दोस्तों जिस प्रकार पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए सिद्धू कान्हू ने कैसा दोस्तों हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिए थे, ठीक इसी प्रकार आज हम लोगों के क्लास में हम लोगों को डिस्कस कर रहा होगा बिरसा मुंडा के बारे में। बिरसा मुंडा के जीवन काल, बिरसा मुंडा ने कैसे दोस्तों हमारे झारखंड की स्थापना किया, इसके बारे में दोस्तों आपके एग्जाम में हर हाल में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए चुकमू को बैठकर इस स्टोरी को शुरुआत से लेकर एंड तक देखिए। और मैं पहले ही कह चुका हूं पिछला वीडियो में भी कि आप लोगों को रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। भाई क्या रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। रट्टा लगाएंगे तो एक क्वेश्चन रट्टा लगा सकते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों अगर समझ कर लिखते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं, इसलिए समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए सर बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और दोस्तों बिरसा मुंडा के सबसे पहले हम लोग जीवन परिचय के बारे में हम लोग सबसे पहले नजर दौड़ाते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले जाने दोस्तों, नाम बिरसा मुंडा है इनका, है ना भाई। इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को उलिहातू खूंटी झारखंड में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाएगा कि किसके जन्मदिन पर झारखंड की स्थापना किया गया था, तो बोलेंगे सर हमारा बिरसा मुंडा के जन्मदिन के अवसर, शुभ अवसर पर हमारा झारखंड की स्थापना किया गया था 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। 15 नवंबर 1875 को दोस्तों हमारा खूंटी जिला में हमारा जन्म होता है बिरसा मुंडा का, ठीक है। पिता का नाम सुगना मुंडा, माता का नाम कारमी हाटू मुंडा। प्रसिद्ध कारण क्या था भाई, क्रांतिकारी थे। ये प्रसिद्ध क्यों थे भाई, ये जो है दोस्तों ये जो देख रहे हैं भाई पगड़ी वाला तस्वीर, ये प्रसिद्ध क्यों था, प्रसिद्ध इसलिए था क्योंकि दोस्तों ये एक क्रांतिकारी नेता थे भाई, है ना। लाल पीला हरा के चक्कर में नहीं गए थे भाई, ये एक क्रांतिकारी नेता थे। अब मृत्यु अगर बात करें तो 9 जून 1900 में इसका मृत्यु हो जाता है, मात्र 24 साल की उम्र में। सोचो मेरे भाई, जिस उम्र में हम कहते भाई क्या क्या कहते भाई कि हम तुमसे करते हैं, उस उम्र में यह बंदा एक क्रांतिकारी नेता बन जाता है। सोचो मेरे भाई, सोचिए जिस समय लाल पीला हरा में हम लोग व्यस्त रहते हैं, उसी समय दोस्तों ये बंदा इस दुनिया से चल बसते। हैजा के कारण रांची जेल में लोहरदंगा जिला बंगाल प्रेसिडेंट में इसकी मृत्यु हो गई थी। इसकी मृत्यु कहाँ पे हुआ था दोस्तों, जेल में हुआ था, याद रखिएगा। सोचो मेरे दोस्तों ये जेल किस लिए गया होगा, लड़ाई की होंगे तभी तो जेल किया होगा ना भाई। तो लड़ाई करने के दौरान मेरे दोस्तों ये जेल जाते हैं और जेल में इसकी मृत्यु हो जाते हैं भाई, ठीक है। चलिए इसका एक छोटा सा दोस्तों इंट्रोडक्शन था। अब मैं आपको इसके जन्मदिन के बारे में पूरा विस्तार पर बता रहा हूं एक एक पॉइंट। तो अगर आप भी चाहते हैं कि सर मुझे ग्रेजुएशन में अच्छी तरह से सारे सब्जेक्ट की तैयारी करना है, तो मेरे दोस्तों आप लोगों को प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने बहुत सारे कोर्सेस होंगे, हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, आपने कोई भी ऑनर्स पेपर लेकर रखा है, हमारे एप्लीकेशन पे सारे कोर्सेस अवेलेबल है। फटाफट जाएं, ज्वाइन करें और हमारे साथ सुबह दोपहर शाम जुड़ करके ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और हाँ, क्लास को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत होगी, नीचे नंबर स्क्रॉल हो रही है, इस नंबर पे आप लोग हमें कॉल करेंगे। कोई भी दिक्कत होगी इसी नंबर के माध्यम से आप लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो लेट ना करें, अभी ऑफर चल रही है, फटाफट जाएं। सेमेस्टर 1 का, सेमेस्टर 2 का, किसी भी सेमेस्टर में रिलेटेड है, फटाफट जाकर के हमारे साथ जुड़ जाएं। एक एक पॉइंट पे दोस्तों आप लोग स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है, जो चीज मैं बता रहा हूं। मुंडा मतलब बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के खूंटी जिले के उलिहातू गांव में गरीब छोटे किसान के परिवार में हुआ। अरे कोई आमिर होगा ना भाई तो वो जिंदगी में लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। देखिए दोस्तों एक बात बताऊं, अभी हमारा अमित शाह का बेटा, मोदी का परिवार का कोई भी हो दोस्तों, उसका भाई बहन फलाना ढकना कुछ भी हो, या कोई भी नेता का बेटा, कोई भी नेता हो दोस्तों, कोई जिंदगी में सुने कि इसका बेटा लड़ाई कर रहा है, इसका बेटा ये कर रहा है, वो कर रहा है, कभी नहीं सुने होंगे। लड़ाई वो करता है मेरे दोस्तों जो गरीब होते हैं, और हम सब नेताओं ने हम सबको मिलकर आपस में लड़ा रहे हैं। और इसलिए हम लोगों को कहते हैं कि हम पढ़कर भी अनपढ़ रह गए, क्योंकि दोस्तों एक बहुत बुजुर्ग नेता थे जिन्होंने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने, कि एक जमाना आएगा जिस जमाने में नेताओं ने लोगों को आपस में लड़ाएंगे और वो अपना धाक जमा कर रखेंगे। आज हम अपने आंखों से देख रहे हैं दोस्तों हमारे भारत के इतिहास में। चलिए आइए, तुरातू गांव में गरीब छोटे किसान के परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम था सुगना मुंडा, माता का नाम था करमी हाटू, और उनके बड़े भाई का नाम था गोमता मुंडा। उसका बड़ा भाई था भाई जिसका नाम था गोमता मुंडा। उलिहातू
उनके पिता सुगना मुंडा भी उनका जन्म स्थान था। और दोस्तों उसका पिताजी का भी उनका जन्म स्थान उलिहातू खूंटी में ही उनका पिताजी का भी जन्म हुआ था, जहाँ पे हमारा बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। बिरसा के माता पिता और छोटे भाई बहन पसना मुंडा उलिहातू को छोड़कर बिरबक्की के पास कुर्मा बड़ा चले गए, जहां वे मजदूर के रूप में रोजगार की तलाश में थे। अब दोस्तों क्या हुआ कि माता पिता और दोस्तों छोटे भाई बहन जो थे उनका परसा मुंडा है ना अपने गांव छोड़कर रोजगार की तलाश में दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान चले गए, क्योंकि दोस्तों ये लोग किसान फैमिली से बिलोंग करते थे और बहुत ही गरीब था। क्या बोलेंगे सर? ये लोग बहुत ही गरीब था। बिल्कुल जोसन, वेरी गुड खातून जी, जो बताएं वही आएगा, ठीक है। कुरुमा मंडा में बिरसा के बड़े भाई और उनके बहन दासकीर का जन्म हुआ। वहां से परिवार बम्बा चला गया, जहां बिरसा की बड़ी बहन चंपा का जन्म हुआ था। और सबका जन्म दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान हुआ, क्योंकि आप लोगों ने एक सुना होगा दोस्तों कहानी, जब हम क्लास 2 में पढ़ाते थे, आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों, क्या भाई उसको क्या बोलते हैं, जो घूम घूम के घूमतू खेतू, सुने हैं ना भाई, घूमतू खेतू सुने होंगे, हस्तांतरण कृषि सुने होंगे। तो एक तरह का देखा जाए तो दोस्तों इनके परिवार जो थे, बिरसा मुंडा के परिवार जो थे, ये हमारा घूमतू खेतू के रूप में काम करते थे, हस्तांतरण कृषि के रूप में काम करते थे, आज यहाँ पे तो कल वहाँ पे, क्योंकि दोस्तों प्रॉपर तरीके से रोजगार नहीं मिल पाते थे, इस कारण से वो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान भटकते रहते थे। इसलिए कभी इसका जन्म यहाँ पे हुआ, कभी इनका जन्म वहाँ पे हुआ है, ठीक है। आगे देखिए मेरे भाई, आगे कहता है बिरसा मुंडा के प्रारंभिक वर्ष अपने माता पिता के साथ चलकड़ी में बीते। अब दोस्तों बचपना में सबको अपना माता पिता से प्यार होता है, माता पिता को भी अपने बच्चों से प्यार होता है। और दोस्तों जैसे हम अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, वो भी हमारा बिरसा मुंडा भी अपने माँ बाप से प्यार करते थे, माँ बाप भी बिरसा मुंडा से प्यार करते थे, जिस कारण से उनके प्रारंभिक जिंदगी जो है उसके अपने गाँव में गुजारे हैं, ठीक है। वह अपने दोस्तों के साथ रेत और धूल में लुढ़कते और बोहड़ा जंगल में भेड़ चराते थे। और जब वे बड़े हुए तो उन्होंने बांसुरी बजाने में रुचि ली। अब दोस्तों जैसे जैसे पता है बचपना, हमारा भी बचपना दोस्तों वहीं गुजार रहे हैं कि जैसे हम लोग बचपना थे, जब हम लोग क्लास 6-7 में थे, तो हमारे घर में दोस्तों बैल था। तो बैल को माँ बाप बोलते थे कि जाओ बेटा तुम चराओ बेल को, तो बेल को हम लोग चराने ले जाते थे, ठीक। इसी तरह से दोस्तों क्या होती है कि बिरसा मुंडा भी दोस्तों बकरी चलाते थे, ठीक ना, और जानवरों को चराया करते थे, बोहड़ा बेचते थे। बोहड़ा मतलब अगर देहात से हैं तो आपको पता होगा कि बोहड़ा एक बैर की गुठली की तरह होता है, जिससे हम लोग पत्थरों से तोड़ते हैं तो उससे दाना निकलता है, जिससे हम लोग खाते हैं। तो उन्होंने बांसुरी बजाने में रुचि ली, जिससे वे उस्ताद बन गए। और बांसुरी बजाना इतना याद रखिएगा, शुरू क्या मौसम आया है पूरब से मस्तानी पुरवाई चली लहरों में, समझ, इस तरह से वो लोग गा रहे थे। वह हाथ में कद्दू से बना एक तार वाला वाद्य यंत्र तुराई और कमर में एक बांसुरी लेकर घुमा करते थे। पता है दोस्तों ये बांसुरी में इतना उस्ताद बन चुके थे बिरसा मुंडा कि मेरे दोस्तों एक कद्दू जिसे हम लोग खाते हैं, कद्दू है ना भाई, एक हमारा कद्दू से बना तार, कद्दू को बना लेते थे, इस तरह से तार बना लेते थे और कमर में बांसुरी को खोस के वो घुमा करते थे। उनके बचपन के रोमांचक पल अखाड़ा गांव में बीते। उनका बचपन का जो रोमांचक पल है, ये एक तरह का देखा जाए तो रोमांचक पल ही है मेरे भाई। तो रोमांचक जो पल है वो अखाड़ा गांव में गुजरा। कहाँ पे भाई? तो बोलेंगे सर अखाड़ा गांव में गुजारे थे, ठीक है। आगे देखिए, गरीबी के इस दौर में बिरसा को उनके मामा के गांव आयु भातु भेज दिया गया। अब दोस्तों देखिएगा, अगर आप लोग गांव से होंगे, किसी का घर में अगर खाने पीने में कमी होता है, या दोस्तों हम ये भी बोल सकते हैं कि जिनके घर में ज़्यादा बाल बच्चे होते हैं तो वो अपने ससुराल भेज देते हैं या अपने मायके भेज देते हैं, जहाँ पे उसके बच्चा मामा घर में बड़े हो जाते हैं। भाई ऐसा ही हुआ था हमारा बिरसा मुंडा के साथ। तो गरीबी के इस दौर में बिरसा मुंडा को उनके मामा के घर आयु भातु भेज दिया गया। बिरसा 2 वर्ष आयु भातु में रहे, 2 वर्ष आयु भातु में रहे, वहीं पढ़ने चले गए। बिरसा पढ़ाई में बहुत होशियार थे। पढ़ाई जो है मेरे दोस्तों वो बहुत होशियार थे। बिरसा जो है
स्टार्टिंग से ही दोस्तों क्या थे, वो पढ़ाई में बहुत ही होशियार थे। इसलिए स्कूल चलाने वाले जयपाल नाग ने उन्हें जर्मन मिशन स्कूल में दाखिला लेने के लिए कहा। अब दोस्तों उसके पिताजी से कहा, उनके टीचर्स ने, अरे पता है आपका बेटा पढ़ने में बहुत तेज है, आप ना इस स्कूल से निकाल के किसी और स्कूल में इसका दाखिला करा दीजिए, ताकि एक अच्छा इंसान और एक अच्छा पढ़ा लिखा एक शिक्षित व्यक्ति बन सके। ठीक है, आगे देखिए, अब उस समय ईसाई स्कूल में प्रवेश लेने के लिए ईसाई धर्म अपनाना आवश्यक था। अब क्या होता भाई, ये जो स्कूलों का नाम बोल रहा है भाई, जयपाल सिंह ने जो स्कूल का नाम बोला भाई कि जर्मन मिशन स्कूल, इस जर्मन मिशन स्कूल जो था, इसमें ईसाई धर्म के मानने वाले लोग ही ईसाई धर्म के मानने वाले लोग ही इस स्कूल में पढ़ सकते थे। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्तों हमारा जो बिरसा मुंडा थे ये तो आदिवासी है, तो कैसे वो एडमिशन लेंगे? तब उन्होंने कहा कि ये स्कूल में एडमिशन करने से पहले ये आप जिस धर्म से हैं उस धर्म को त्याग करना पड़ेगा और ईसाई धर्म को अपनाना पड़ेगा, तब जाकर इस स्कूल में एडमिशन लेंगे। फिर बिरसा ने अपना धर्म बदल दिया। अब क्या हुआ भाई, बिरसा मुंडा थे वो पढ़ाई के लिए दोस्तों अपना धर्म ही बदल दिया। जा बेटा तेरे धर्म गया भाड़ में, अब हम ईसाई धर्म बन गए। ठीक है, आगे देखिए, और अपना नाम बदलकर बिरसा डेविड कर लिया और बाद में जाकर बिरसा मुंडा को जगह में बिरसा डेविड नाम रखा और वो ईसाई बन गया। और दोस्तों वो ईसाई के स्कूल में, जर्मन मिशन स्कूल में एडमिशन करा लिए। ठीक है, बाद में बिरसा दाऊद हो गया। कुछ वर्षों तक अध्ययन करने के बाद उन्होंने जर्मन मिशन स्कूल को छोड़ दिया और कुछ साल तक वो इस स्कूल में रहे। जर्मन मिशन स्कूल में कुछ सालों तक वो रहा और इसके बाद दोस्तों वो इस स्कूल को भी छोड़ दिया। ठीक है, कौन? बिरसा मुंडा। ठीक ना, आगे देखिए, बिरसा मुंडा का संघर्ष। अब आते सर बिरसा मुंडा ने कैसे संघर्ष किया, समझ में आबो रे भाई हमार बहन। हम आशा करियो रे दादा हमार दीदी कि तोहनी हमार बतवा बुझल पा रही। हम उम्मीद करियो रे भाई तोहनी के खातिर हम एकदम साधारण भाषा, एकदम आसान भाषा में हम तोहनी के बतायो, ताकि तोहनी के एग्जाम में जखन प्रश्न पूछल जीतो ना रे भाई, तोहनी एकदम आसान तरीके से एकदम लिखल सकबी, ताकि बुझल पा रही रे बहिन गला हमार बुझल पा रही ना। चल अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट तो से करल गलो, बिरसा मुंडा का संघर्ष। हर एक इंसान मेरे दोस्तों इस दुनिया में जो कोई भी आया है इस धरती पे, हर एक इंसान की कोई ना कोई संघर्ष की कहानी होगी, है ना भाई। किसी का दोस्तों कुछ और कहानी है, लाल पीला हरा, वो इसमें भी संघर्ष दे रहा है भाई कि हम रात दिन इसका वेट कर रहे हैं, वो आ ही नहीं रहे हैं। मैं रात दिन इसका SMS का वेट कर रहे हैं, लेकिन वो आ ही नहीं रहे। तो मेरे दोस्तों इस दुनिया पे जो कोई भी आया है सबका संघर्ष हुआ है, किसी का कम तो किसी का ज़्यादा, लेकिन संघर्ष हुआ है, सबका संघर्ष हुआ है, इतना याद रखिएगा। आप भी संघर्ष कर रहे हैं, आप अपने एग्जाम के लिए संघर्ष कर रहे हैं ना भाई। ऐसा थोड़ी ना है कि आप घर से ही पेपर लिख के जाके जमा कर देंगे, ऐसा तो नहीं है। तो 1886 से 1890 तक बिरसा मुंडा परिवार चाईबासा में रहा था। अब दोस्तों बिरसा मुंडा का जो परिवार है वो चाईबासा चले गए, लगभग 5 साल तक वो चाईबासा में रहे। जो सरदार विरोधी गतिविधियों के प्रभाव में आया था वह भी इस गतिविधि से प्रभावित थे और उन्होंने सरदार विरोधी आंदोलन का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित किया था। अब दोस्तों एक सरदार विरोधी आंदोलन था, क्या था भाई? एक हमारा सरदार विरोधी एक आंदोलन था और इस आंदोलन में दोस्तों उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी बिरसा मुंडा ने। 1890 में उनके परिवार ने सरदार के आंदोलन का समर्थन करने के लिए जर्मन मिशन अपने सदस्यों को छोड़ दी। बोल नहीं भाई, हम जीते जी किसी पर हो रहे अत्याचार को हम देख नहीं सकते हैं। मुझे स्कूलों से निकाल दिया जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरा घंटा फर्क नहीं पड़ता है। बिरसा मुंडा ऐसे बातें कर रहे थे, लेकिन हम किसी का अत्याचार हो रही है इससे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तब जाकर दोस्तों जर्मन मिशन स्कूल को हमारे बिरसा मुंडा ने छोड़ दिया और दोस्तों इस आंदोलन में उन्होंने भाग लिया, सरदार के आंदोलन के में भाग लिए। बिरसा मुंडा जी को अपने आदिवासी भाइयों पर हो रहे अत्याचारों से गहरा दुख हुआ। हर एक व्यक्ति, अब हिंदू है हिंदू को मारेंगे, हिंदू को दर्द होगा, मुस्लिम को मारेंगे, मुस्लिम को दर्द होगा, सिख है सिख को मारेंगे, सिख को दर्द होगा, बौद्ध है बौद्ध को मारेंगे, बौद्ध को दर्द होगा। इसी तरह से हमारे आदिवासी समाजों पर जो
टॉर्चर हो रहा था, इसे देखकर बिरसा मुंडा का दिल मेरे दोस्तों पिघल गया। पर नहीं यार, हम अपने अपने परिवार के और अपने समाज के लोगों को, अपने भाइयों पर हो रहे अत्याचारों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तब उनकी गरीबी, लाचारी और भुखमरी ने उन्हें पूरी तरह से झंझोर कर रख दिया था। और हमारा बिरसा मुंडा इतना गरीब था मेरे दोस्तों कि कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि वह दिन ब दिन मेरे दोस्तों भूखे प्यासे सो जाते थे, कई ऐसा दिन भी नहीं। इसलिए दोस्तों हर एक उस व्यक्ति के इतिहास में नाम दर्ज है जिन्होंने संघर्ष किया था, जैसे बिरसा मुंडा। समझ रहे हैं? यहां तक समझ गए भाई? आगे आते सर, आदिवासी विद्रोह का नायक कौन है भाई? आदिवासी विद्रोह का नायक कौन है भाई? ठीक है। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे, आगे देखिए मेरे भाई। 19वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेजों ने आदिवासी को उनके जल, जंगल और जमीन से बेदखल करने की नीति अपनाई। अब 19वीं शताब्दी आते आते अंग्रेजों ने कूटनीति चलाना शुरू कर दिया। याद रखिएगा, कूटनीति चलाना शुरू कर दिया मेरे दोस्तों। अंग्रेजों ने कूटनीति चलाना शुरू कर दिया कि अब हम लोग आदिवासी समाज की ज़मीनों को हड़पना शुरू करेंगे। ठीक है, अपने अपने समाजों को, अपने ज़मीन जायदाद जो थे अंग्रेजों को, आदिवासी समाज के, उसे हड़पेंगे भाई। ठीक है। 19वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेजों ने आदिवासियों को उनके जंगल, जल और ज़मीन से बेदखल करने की नीति अपनाई। बिरसा मुंडा 1895 में अंग्रेजों की जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ विरोध छोड़ दिया। अरे भाई, मेरा जमीन मेरे से टैक्स ले रहा है, मेरा जमीन मेरे को छीन रहा है, मेरा जमीन मेरा ही को बेदखल कर रहा है घर से, ये कैसे नीति है भाई? उन्होंने इन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया, अंग्रेजों के विरोध में लड़ गया। यह विद्रोह के केवल अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, बल्कि आदिवासी अस्मिता, स्वायत्तता और संस्कृति को बचाने के लिए भी था। बोल रहा है मैं ये जो आंदोलन कर रहा हूँ ना, ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्तों याद रखिएगा, ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ हम अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई नहीं कर रहे हैं। ये आंदोलन जो हो रही है, ये हम सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम आदिवासी समाज के अस्तित्व को बचाने के लिए, आदिवासी समाज के संस्कृति को बचाने के लिए, आदिवासी समाज को स्वायत्तता दिलाने के लिए हम इसका विरोध कर रहे हैं अंग्रेजों का। क्लास 12 से दोस्तों ये पेन जो हमारा शुरू हुआ था 2024, शायद 24, शायद, जी हाँ 24 याद आ गया, 23-24 के बैच में जो हमारा ठंडी के मौसम में जो हुआ था, आज तक दर्द हो रहे। ना जाने कितने डॉक्टरों को मैंने दिखाया, ना जाने कितना पैसा मैंने खर्च कर दिया, पता नहीं क्या हुआ है, आज तक कोई डॉक्टर पकड़ नहीं पाए। ECG कराओ, ये कराओ, वो कराओ, सब कुछ करा चुका हूँ, लेकिन क्या हुआ है आज तक पता नहीं चला। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, और संस्कृति को बचाने के लिए भी मदद किया था। ठीक है ना। चलिए, उलगुलान विद्रोह आप लोगों ने सुना होगा भाई, उलगुलान आंदोलन सुने होंगे, है ना भाई? उलगुलान आंदोलन आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा भाई उलगुलान विद्रोह। तो बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को संगठित कर अंग्रेजों के खिलाफ उलगुलान नामक महाविद्रोह छेड़ दिया। अब दोस्तों सिद्धू कान्हू ने जैसे संथाल विद्रोह छेड़ा था, ठीक इसी तरह से बिरसा मुंडा ने दोस्तों आदिवासी को अपना हक दिलाने के लिए, आदिवासी समाज के संस्कृति को बचाने के लिए, आदिवासियों को दोस्तों जमीनों को जो छीना जा रहा था उसको बचाने के लिए हमारा उलगुलान विद्रोह छेड़ दिया। कौन? बिरसा मुंडा ने। ठीक है, उन्होंने आदिवासियों को उनके अधिकार के प्रति जागरूक किया और उनके संगठित किया। बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को मिशनरी के कुचक्र से भी बचाने की सलाह दी। बोल रहा है कि अगर अंग्रेज आपको लालच देंगे ना, तो आप लोग इस लालच के चलते अपने उसके जाल में ना फंस जाना। अंग्रेज लोग बड़ी चालाक होता है रे मेरे दोस्त, अंग्रेजों के लालच में तुम लोग ना फंस जाना। इससे भी दोस्तों लोगों को सलाह दिया, आदिवासी समाज के लोगों को उन्होंने सलाह दिया कि आप लोग खबरदार अंग्रेजों के लालच में नहीं आना है, नहीं तो आप लोगों को कहा जाएगा आपके घर द्वार को मैं संभाल दूंगा, आप ये काम करो, बाद में पता चलेगा कि घर द्वार को अपने नाम कर लिया। इसलिए लोगों को जागरूक कर रहा था कौन? हमारा दोस्तों बिरसा मुंडा। ठीक है भाई, आगे देखिए, आगे देखिए दोस्तों, बिरसा मुंडा की मृत्यु कब और किस जेल में हुआ था? तो 3 मार्च 1900 को बिरसा की आदिवासी
छापामार सेना के साथ माकुपाई वन चक्रधरपुर में ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। और 9 जून, याद रखिएगा, 9 जून 1900 को 25 वर्ष की आयु में, मात्र 25 वर्ष, जितने सारे युवा क्रांतिकारी इस दुनिया पे दोस्तों गए हैं ना भाई, किसी को फांसी दिया गया, किसी को गोली मारा गया, यकीन माने मेरे दोस्तों बहुत कम उम्र में चले गए भाई। क्या बोलेंगे सर? वो बहुत ही कम उम्र में, बहुत ही कम उम्र में वो इस दुनिया से अलविदा कह दिए हैं। समझ रहे बातों को? चलिए सर आगे देखिए मेरे भाई क्या कह रहा है कि आयु में रांची जेल में बिरसा मुंडा ने अंतिम सांस ली। 25 वर्ष की आयु में रांची में बिरसा मुंडा ने अंतिम सांस ली, जहां उन्हें कैद किया गया था, जहां उन्हें कैद किया गया था। अफवाहों उड़ी कि शायद उन्हें जहर देकर मार दिया गया। ऐसा अफवाह उड़ा था कि कहीं ऐसा ना हो कि जेल के अंदर में बिरसा मुंडा को जहर देकर मार दिया गया। ऐसा अफवाह फैली हुई थी कि आखिरकार जेल के अंदर में इसकी मृत्यु कैसे हो जाएंगे, ये लोगों के अंदर में एक बहुत बड़ी मेरे दोस्तों अफवाह का माहौल फैला हुआ था। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि उनकी मृत्यु हैजे से हुई थी। और ब्रिटिश सरकार ने कहा, ए अफवाह फैलाने वालों, इसको कोई जहर से नहीं मारा है, इनको हैजा हो गया था, जिस हैजे के कारण इनकी मृत्यु हो गई। अब आज तक सही बात पता नहीं चला कि बिरसा मुंडा का मृत्यु हैजे के कारण हुआ या अंग्रेजों ने जहर देकर मार डाला। ठीक है, आगे देखिए। हालांकि सरकार ने बीमारी का कोई लक्षण नहीं दिखाया। अब दोस्तों जेल में मरेगा, एक बात बताइए, अगर बीमारी होगी तो कहीं ना कहीं इलाज तो होगी, तो इलाज का जो सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट मतलब जो कागज पत्र होती है, आज तक अंग्रेज सरकार ने दोस्तों हमारा कागज पत्र नहीं दिखा पाए आज तक। समझ गए भाई? और इस कारण से बिरसा मुंडा इस दुनिया से चल बसते हैं। ये था दोस्तों हमारी स्टोरी। और ये 2 क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को बताया, सिद्धू कान्हू संथाल विद्रोह और बिरसा मुंडा, ये 2 में से दोस्तों एक क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एक बार कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए कि आप लोग यहाँ तक समझ गए। अगला वीडियो दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई व्यस्त रहे।